एनडीए के जीते हुए विधायकों पर अब संकट मंडराने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और एनडीए को अच्छी 202 सीटें आई, अच्छी खासी सीटें रही एनडीए की, और इस बार विपक्ष को थोड़ा झटका लगा। लेकिन अब आपको बताऊं तो एनडीए के 3 ऐसे जीते हुए विधायकों को उनकी जीत पर तलवार लटक रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कई उम्मीदवारों के राजनीतिक करियर में नई ऊर्जा भरी, लेकिन इन परिणामों का उत्साह कुछ विधायक के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। देखिए, ऐसे तो 4 नवनिर्वाचित विधायकों का नाम निकलकर सामने आया है जिन पर तलवार लटक रही है। 4 नवनिर्वाचित विधायकों को अब पटना हाईकोर्ट के तरफ से नोटिस मिल चुका है। इसमें 4 जगहों के नाम हैं। सीटों में विजयी उम्मीदवारों की जीत को अदालत में चुनौती दी गई है, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक गया है। पटना हाईकोर्ट ने इन 4 विधायकों से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया है। वरीय अधिवक्ता अवनीश कुमार की ओर से हारे हुए विधायकों ने याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं। यह दावा किया जा रहा है कि कई सीटों पर जीत का अंतर संदिग्ध परिस्थितियों में बना, इसलिए चुनाव नतीजों की जांच कराना जरूरी है। टेकारी में आरजेडी के अजय कुमार ने पूर्व मंत्री और हम के नेता अनिल कुमार को मामूली अंतर से हराया था। तो टेकारी में आरजेडी के इसके अलावा सभी जगहों पर एनडीए के वो जीते हुए हैं। आपको बताऊं कि कुल मतगणना में अजय कुमार को 97,550 वोट मिले, जबकि अनिल कुमार को 95,492 वोट हासिल हुए। इसी करीबी मुकाबले के बाद हारने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट में दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद मधुबनी में जो आरएलएम उम्मीदवार माधव आनंद की भी जीत को भी अदालत में चुनौती दी गई है। उन्होंने आरजेडी के समीर महासेठ को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन आरजेडी के तरफ से दावा है कि उनकी भी वो जीत में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद नरपतगंज में भाजपा विधायक देवंती यादव को नोटिस मिला है। आरजेडी प्रत्याशी मनीष यादव का आरोप है कि कई बूथों पर उनके एजेंटों को रोका गया और वेटिंग के दौरान अनियमितताएं हुई। इसी तरह मोहिउद्दीन नगर सीट से भाजपा विधायक राजेश सिंह को उन्होंने जीता और आरजेडी उम्मीदवार अजय यादव को हराया। चुनाव परिणाम में अगर बात करें तो राजेश सिंह को वो 89,208 वोट मिले और अजय यादव को 77,526, और याचिका में कहा गया कि कुछ गड़बड़ी हुई है। यानी कि 3 जगह मधुबनी और मोहिउद्दीन नगर और इसके साथ एक और जगह नरपतगंज, इन तीनों जगह भाजपा के विधायक हैं और इन पर अब खतरा मंडराने लगा है। एक जगह तो आपने देखा जहां पर तेजस्वी के विधायक जीते हैं, तो उन पर भी वो खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ, जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रवीना टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है,
वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया, और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही है, अपनाने की बात आ रही है, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है, भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी, उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी, और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में, समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी।